हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप नेशन। तो इस साल का आखिरी करंट अफेयर्स का वीडियो लेके आपके सामने हम हाजिर हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और वहीं आशा करता हूं कि इस साल आप अपना सिलेक्शन जरूर ले लेंगे। तो चलिए फिर अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट टॉप द कंट्री विद द हाईएस्ट एवरेज मंथली इनकम पर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड। कौन सा राज्य प्रति कृषि परिवार उच्चतम औसत मासिक आय के साथ देश में शीर्ष पर है? तो वो है ऑप्शन ए मेघालय। ऑप्शन ए स्टेट ऑफ मेघालय। तो जो राज्यसभा में सेशन चल रहा था उसमें यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर जो है नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने सबके साथ एक जानकारी साझा की कि जो मेघालय राज्य है उसने देश में टॉप किया है विद द एवरेज मंथली इनकम पर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड। और वही मेघालय का जो एवरेज मंथली इनकम पर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड है वो है करीब करीब 30,000 रुपए। और वही सूची में दूसरे नंबर पे पंजाब रहा। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च अरुणोदय 2.0 स्कीम। किस राज्य सरकार ने अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की है? तो किया है ऑप्शन सी असम ने। ऑप्शन सी असम। तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने इस अरुणोदय 2.0 जो कि एक असम सरकार का फ्लैगशिप स्कीम है जिसके तहत राज्य सरकार फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है उन परिवारों को जिनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब है। और वहीं स्कीम के पहले फेज में करीब करीब 17 लाख महिलाओं को जोड़ा गया था जिनको हर महीने 1225 रुपए दिया जाता था। और वहीं अभी सेकेंड फेज में 10.5 लाख नए बेनिफिशरीज को इस स्कीम से जोड़ा जाएगा। Which IIT developed artificial heart to deal with acute cardiac problems? तीव्र हृदय संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए किस आईआईटी ने कृत्रिम हृदय विकसित किया? तो वो किया ऑप्शन ए आईआईटी कानपुर ने। ऑप्शन ए आईआईटी कानपुर। तो इससे पहले जो भारत है वो 80% तक जो हार्ट से रिलेटेड इक्विपमेंट है यानी कि पेसर या उससे जुड़े इम्प्लांट्स तो वो विदेश से इंपोर्ट करता था, लेकिन अब आईआईटी कानपुर ने भी एक आर्टिफिशियल हार्ट का निर्माण किया है जिसका अभी ट्रायल चल रहा है। और वहीं अगले 2 सालों में इस आर्टिफिशियल हार्ट को इंसानों में ट्रांसप्लांट किया जा सकेगा। तो ये काफी अच्छी न्यूज है क्योंकि सबसे पहले तो ये देश में निर्मित हो रहा है और वहीं दूसरा कि इसका जो प्राइस होगा वो काफी कम होगा क्योंकि जो बाहर से इम्प्लांट मंगाया जाता है वो तो ऐसे भी महंगा होता है और साथ में उसमें कई सारे टैक्स और ड्यूटी जुड़ जाते हैं, तो नॉर्मल लोगों को ये लगाना काफी मुश्किल पड़ता है। What is the rank of India on the list of best cuisines in the world for 2022? 2022 के लिए दुनिया में सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की सूची में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है ऑप्शन सी 5, ऑप्शन सी 5th रैंक। तो अकॉर्डिंग टू टेस्ट एटलस अवार्ड्स जिसे इसी महीने दिसंबर में अनाउंस किया गया था उसमें भारत का रैंक 5th है ऑन द लिस्ट ऑफ बेस्ट कुजीन्स इन द वर्ल्ड फॉर 2022। वहीं इस सूची में टॉप किया है इटली ने, वहीं दूसरे नंबर पे ग्रीस है, वहीं फिर तीसरे नंबर पे स्पेन है, तो चौथे नंबर पे है जापान, और वहीं फिर पांचवें नंबर पे भारत है, और वहीं फिर छठा नंबर पे है मैक्सिकन कुजीन, वहीं फिर उसके बाद है 7वां नंबर पे टर्किश कुजीन, उसके बाद अमेरिकन, फिर फ्रेंच और पेरुवियन, और फिर चाइनीज कुजीन। और वहीं इस लिस्ट में जो लास्ट रहा है वो है नॉर्वेगियन कुजीन जिसका रैंक है 95। और वहीं इस टेस्ट एटलस अवार्ड के एक और कैटेगरी जिसका नाम है ट्रेडिशनल डिशेज, इसमें जो भारत का शाही पनीर है उसने हासिल किया है 28वां स्पॉट। तो इकलौता फूड डिश है भारत से जो टॉप 50 में रहा है। Who has won the Rabindranath Tagore Literary Prize for 21-22? रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 किसने जीता है? तो ये जो लिटरेरी प्राइज है ये 2 लोगों ने जीता है, जिसमें सबसे पहली है ऑप्शन ए शोभना कुमार, वहीं दूसरे नंबर पे है ऑप्शन बी सुदीप सेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बोथ 1 and 2। तो इस रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2021-22 में 2 लोगों ने अवार्ड शेयर किया है, जिसमें पहला है सुदीप सेन जी, और वहीं इनको ये प्राइज मिला है फॉर हिज बुक एंथ्रोपोसीन क्लाइमेट चेंज कॉन्टेजियन
कॉन्सोलेशन, जिसे पब्लिश किया था पिप्पा रन बुक्स ने। आप इनके किताब की फोटो यहाँ पे देख सकते हैं। और वहीं जो दूसरी व्यक्ति है जिन्होंने इस प्राइज को शेयर किया है वो है शोभना कुमार, और उनको ये मिला है उनकी किताब अ स्काई फुल ऑफ बकेट लिस्ट, जिसे रेड रिवर ने पब्लिश किया था वर्ष 2021 में। और ये शोभना कुमार का किताब है, नीचे आप फोटो में देख सकते हैं। वहीं इसके साथ एक और कैटेगरी में प्राइज मिला था, टैगोर प्राइज फॉर सोशल अचीवमेंट, और वहीं ये अवार्ड गया था संजय के रॉय जी को, जो कि प्रोड्यूसर है ऑफ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के। हु वॉज अवॉर्डेड द एकलव्य अवार्ड 2022? एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो ये अवार्ड गया है ऑप्शन ए साइक्लिस्ट स्वाति सिंह को। ऑप्शन ए स्वाति सिंह, ये जो है साइक्लिस्ट है। तो इंटरनेशनल साइक्लिस्ट स्वाति सिंह, जो कि उड़ीसा की रहने वाली है, उनको ऑनर किया गया विद 30th एकलव्य पुरस्कार फॉर द ईयर 2022। और वहीं ये अवार्ड इन्हें इसलिए ऑनर किया गया क्योंकि इनका जो परफॉर्मेंस रहा है साइकिलिंग में बीते 2 सालों में, यानी कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2022 तक, वो काफी शानदार रहा है एट बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। तो इसीलिए इस वर्ष का एकलव्य पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। वहीं जो एकलव्य पुरस्कार है ये दिया जाता है टू एनकरेज यंग स्पोर्ट्स टैलेंट, और इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी वर्ष 1993 से। इंडिया वन हाउ मेनी मेडल एट द आर्चरी एशिया कप 2022 स्टेज 3 हेल्ड इन शारजा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स? भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के शारजा में आयोजित तीरंदाजी एशिया कप 2022 चरण 3 में कितने पदक जीते? तो भारत ने कुल 10 मेडल जीता है। ऑप्शन ए 10। तो वहीं सबसे पहले जो आर्चरी एशिया कप 2022 का स्टेज 3 का जो आयोजन हो रहा था वो यूएई के शारजा में हो रहा था, जिसमें भारत ने कुल 10 मेडल जीते, जिसमें कि 5 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज शामिल थे। और वहीं इस 10 मेडल में से जो 7 मेडल जीता गया है भारत द्वारा, वो जीता गया है बाय कंपाउंड आर्चर्स। वहीं जो बाकी 3 मेडल भारत ने जीता है वो बाय इंडिविजुअल आर्चर द्वारा जीते गए हैं। और वहीं इस आर्चरी एशिया कप की शुरुआत हुई थी वर्ष 1980 में, और वहीं उस समय इसे पहली बार होस्ट किया था भारत ने। Which state is to host the first ever World Table Tennis Series event in India? कौन सा राज्य भारत में पहली बार विश्व टेबल टेनिस श्रृंखला कार्यक्रम की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा ऑप्शन बी गोवा राज्य। ऑप्शन बी स्टेट ऑफ गोवा। तो जो वर्ल्ड टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर का जो इवेंट होगा, इसका आयोजन गोवा के पानाजी में होगा। और कब से कब तक? तो ये होगा 27 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक। और वही कौन से स्टेडियम में होगा? तो ये होगा पानाजी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में। और वही इस टूर्नामेंट को होस्ट करेगा सुपर एनालिटिक्स और साथ में गोवा की सरकार, दोनों मिलके इसका आयोजन करेंगे। By whose name has Cricket Australia renamed the Australia's Men's Test Player of the Year Award? क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेलिया के पुरुष टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार का नाम किसके नाम पर रखा है? तो रखा है ऑप्शन ए शेन वॉन के नाम पे। ऑप्शन ए शेन वॉन। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ निक हॉकली और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एसोसिएशन के सीईओ टॉड ग्रीनबर्ग, इन दोनों ने रीनेम किया है ऑस्ट्रेलियंस मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड टू ऑनर लेजेंडरी स्पिनर शेन वॉन। और ये रीनेम कब किया गया? तो ये किया गया बॉक्सिंग डे को, यानी कि 26 दिसंबर को। और उस समय चल रहा था टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में। तो जो टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड था, जो कि हर साल दिया जाता था, तो वो अब कहलाएगा शेन वॉन मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। और वहीं अगर आप लोग शेन वॉन के बारे में नहीं जानते हैं तो वो लेजेंडरी लेग स्पिनर है, और वहीं इसके साथ ही वो गोट है, यानी कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इन क्रिकेट। और वहीं इनका इसी साल 4 मार्च को निधन हो गया था। Who won gold medal at the 6th Elite National Women's Boxing Championship 2022? 6वीं एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो जीती है ऑप्शन ए निक्कत जरीन ने। ऑप्शन ए निक्कत जरीन। तो वहीं भोपाल में 6th एलाइट नेशनल वुमेन्स बॉक्सिंग
चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हो रहा था, जिसमें कि निक्कत जरीन और लोवलिना बोर्गोहेन इन दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है इन देयर रेस्पेक्टिव वेट कैटेगरीज। और वहीं इसके बाद अगर इस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेडल टैली की बात करें तो इसमें रेलवे की टीम ने टॉप किया है विद 10 मेडल्स, और वहीं दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश रहा तो तीसरे नंबर पे हरियाणा रहा। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है कि व्हेन वाज वीर बाल दिवस 2022 ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया। वीर बाल दिवस 2022 पूरे भारत में कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। और वहीं इस लेक्चर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेपनेशन में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहां जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और वहीं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए फिर अब आप लोगों से मिलना होगा अगले साल यानी कि 2023 में।